ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए हमेशा की तरह आपकी सेवा में अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। और गौरव जी, सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस में ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार ने $60 मिलियन की एक बैक टू स्कूल अफोर्डेबिलिटी फंड स्थापित की है, जिससे कि वे परिवार जिनको जरूरत हो को मदद किया जा सके इस पैसे से। लेकिन इस पैसे से परिवारजनों को ये पैसे कैसे मिलेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के इंटीरिया में कुछ रोग ड्रोन्स यानी कि गैर कानूनी से उड़ाए जा रहे ड्रोन्स के कारण से फायर फाइटर्स को आग बुझाने की जो वो काम कर रहे थे रोकना पड़ा। और एक ऑफ ड्यूटी ब्रिटिश कोलंबिया के RCMP अफसर को एक बंदूक अपने कार में रखने की आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें चार्ज भी किया गया है। गौरव जी, क्लियरवोटा जो एक छोटा सा शहर है ब्रिटिश कोलंबिया में, उसकी मेयर का कहना है कि बार बार जो क्लियरवोटा की हॉस्पिटल की इमरजेंसी रिस्पॉन्स यानी कि इमरजेंसी रूम बार बार बंद होती है, वो केवल एक छोटा सा प्रॉब्लम है और भी बड़ा प्रॉब्लम है ब्रिटिश कोलंबिया हेल्थ सिस्टम में, उनका कहना है। गौरव जी, वैंकूवर एयरपोर्ट में अभी भी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के डिलेस के कारण सोमवार को भी गौरव जी यहाँ पर लाइन लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है। इतवार को तो बहुत ही लंबी लाइन थी और जो एयरपोर्ट के मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि कई जो सिक्योरिटी स्क्रीनर्स है वे बीमार थे या कोल्ड सिक कर दिए, इसीलिए इतनी लंबी लाइन थी। लेकिन कुछ और सूत्रों का कहना है कि ये जो सिक्योरिटी स्क्रीनर्स है वे हड़ताल कर रहे हैं, इसीलिए इतना लंबा लाइन है। असलियत क्या है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ कोस्ट में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि इस हफ्ते लेट सीजन गर्मी के कारण, लेट सीजन हीट के कारण एक हीट वेव आएगा और लोग इससे बच के रहें। गौरव जी, एक क्रूज शिप जो वैंकूवर पोर्ट में फंसा पड़ा था क्योंकि टग बोट जो ड्राइवर्स थे वे हड़ताल पे थे, अब वह रवाना हो चुका है। नॉर्थ वैंकूवर रेस्टोरेंट के कोरियन रेस्टोरेंट के एक रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि वहां पर एक महिला ने उनके खिलाफ कई रेसिस्ट कमेंट्स दी है, जिससे वे अब पुलिस को शिकायत करने जा रहे हैं। गौरव जी, और गौरव जी, प्राइड वीक के दौरान जो असोल्ट हुआ था, पुलिस का कहना है कि उन्होंने जो सस्पेक्ट्स है उनको आइडेंटिफाई कर दिया है और उनको वे ढूंढ रहे हैं। गौरव जी, और ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि वैंकूवर में जो रईस बेस अटैक हुआ था नॉर्थ वैंकूवर में, उस बारे में भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। साथ साथ में गौरव जी, अल्बर्टा में हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्रिस्टा फ्रीलैंड के खिलाफ जो वेबल असॉल्ट किया गया था, वहां के पॉलिटिशियंस महिलाओं का कहना है, फीमेल पॉलिटिशियंस का कहना है कि ऐसा अल्बर्टा में हमेशा ही होता है। और गौरव जी, नॉर्थ अमेरिका के जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो मून रॉकेट लॉन्च होनी थी उसे फ्राइडे तक पोस्टपोन कर दिया गया है। साथ साथ में गौरव जी, पाकिस्तान में जैसे कि आपको मालूम है और लोगों को भी मालूम होगा कि पाकिस्तान में बहुत ही भयंकर फ्लडिंग आई हुई है, बाढ़ चढ़ा हुआ है वहां पे, जिससे कि शायद 1200 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं और बहुत ही बैड सिचुएशन में है। गौरव जी, साथ साथ में कनाडा के सरकार ने मदद करने के लिए $5 मिलियन की घोषणा की है कि $5 मिलियन पाकिस्तान को रिलीफ एफर्ट्स के लिए दिया जाएगा। और भी जो इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसीज है पैसे पाकिस्तान के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। साथ साथ में गौरव जी, और देश भी पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार है। और गौरव जी, आश्चर्य की बात तो यह है कि कई लोगों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ही इतना ज्यादा फ्लड, इतना भयंकर फ्लड पाकिस्तान में आया है। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में
3 गुना पानी गिरा है गौरव जी। बारिश हुई है और इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। गौरव जी, एक ब्रिटिश कोलंबिया के एक जज ने एक भूतपूर्व वैंकूवर कैनुक्स के ड्राफ्ट पिक पर्व के खिलाफ उन्होंने एक आदेश दिए कि उनकी जितनी भी एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। गौरव जी, साथ-साथ में और खबरों में बीसी एजेंसीज़ इस बारे में इंक्वायरी कर रही है कि एम्बुलेंस की डिले के कारण कैसे एक 12 महीने की बच्चे की मौत हो गई। बेरी, जो एक छोटा-सा शहर है ब्रिटिश कोलंबिया में, उसमें गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे रशिया की। रशिया ने मंगवाए थे ईरान से कुछ ड्रोन्स, तो वो काम नहीं कर रहे, ऐसा अमेरिका का कहना है। अमेरिका का ये कहना है गौरव जी, क्योंकि ये शायद लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका तो हमेशा से ईरान के खिलाफ ही है। लेकिन खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि टर्की टर्की के ड्रोन्स गौरव जी बहुत ही पॉपुलर है और यूक्रेन टर्की से इस ड्रोन्स को लेकर बहुत ही वो इस्तेमाल कर रहा है उसे और रशिया के खिलाफ वो लड़ रहे हैं इस ड्रोन से। और ये ड्रोन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है गौरव जी, जो टर्की के बनाए गए ड्रोन्स हैं। लेकिन रशिया ने भी टर्की से इन ड्रोन्स को माँग की थी, खरीदने की कोशिश की, लेकिन लेकिन टर्की का कहना है कि वे रशिया को ये ड्रोन्स नहीं बेचेंगे। तो मजबूरन रशिया को फिर ड्रोन्स ईरान से खरीदना पड़ा और अब अमेरिकन जो डिफेंस एनालिस्ट है, इंटेलिजेंस है, उनका ये कहना है कि ईरान से खरीदे गए जो ये ड्रोन्स हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। और गौरव जी, आश्चर्य की बात तो ये है कि रशिया जैसी इतनी बड़ी देश जिनकी इतनी बड़ी मिलिट्री इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, को किसी और देश से इक्विपमेंट यानी कि ड्रोन्स खरीदना पड़ रहा है। ये आश्चर्य की बात है। इसका मतलब यही है कि रशिया जो लड़ाई में अभी जो उन्होंने लड़ाई शुरू की थी यूक्रेन में, शायद उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, पूरी तरह से उनको ड्रोन्स और एम्यूनिशन तथा गन्स सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, आप बात कर रहे थे अपने ब्रीफ्स में पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पर, और कनाडा ने भी मदद भेजी और दूसरे देश भी कर रहे हैं। हाँ जी, कनाडा ने $5 मिलियन देने का वादा किया है रिलीफ एफर्ट्स के लिए और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे अ, जो बाढ़ आई है, वो बहुत ही भयंकर बाढ़ है और वैसे तो हमेशा जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो मानसून के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो मानसून आता है, 2-3 महीने तक बारिश होती रहती है, तो 2-3 महीने तक बारिश होती रहती है, स्प्रेड आउट होता है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एकदम से एक बार इतना ज़्यादा बारिश आई है गौरव जी कि वहाँ पे फ्लडिंग होने लगा और लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है गौरव जी, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स इसलिए मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट प्रॉब्लम्स के कारण हमारी जो क्लाइमेट है, जिसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ज़्यादातर पाकिस्तान में किसी तरह का क्लाइमेट को बचाने के लिए किसी तरह का पाकिस्तान में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होने के कारण ग्लेशियर्स वहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान दुनिया में शायद दूसरे नंबर पे है, इतना ज़्यादा ग्लेशियर वहाँ पर है और ये जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और इसके कारण भी तथा साथ-साथ में अनसीज़नल रेन्स के कारण भी वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लडिंग हुआ है। अभी हाल के रिपोर्ट में गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि 1200 लोगों की मौत इस बाढ़ में हुई है और कई हज़ार और लोग बेघर हो गए हैं, इंजर्ड है और बहुत ही दुखित सिचुएशन में है गौरव जी। और वो ये मदद की माँग कर रहे हैं और उनमें से कई लोगों ने अपने खुद की सरकार, पाकिस्तान की सरकार की कड़ी निंदा की है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान की सरकार उन्हें मदद नहीं कर रही है और वे मदद के इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन बाहर के जो देश हैं गौरव जी, वो मदद कर रहे हैं पाकिस्तान को पूरी तरह से। पाकिस्तान के पास वे पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं फ्लड रिलीफ के लिए। साथ-साथ में गौरव जी, कई देशों ने अनाज भी दिया है, साथ-साथ में और भी आइटम्स दिए हैं जिससे कि पाकिस्तान में जो लोग ये बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको मदद किया जा सके गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, एक खबर इंटरेस्टिंग है या इसको दुःख की खबर माना जाए, मुझे समझ नहीं आ रही। नासा की तरफ मून रॉकेट को जाना था, उस लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया।
हाँ जी, फ्राइडे तक पोस्टपोन किया गया है। इस रॉकेट को कल उड़ान भरनी थी, लेकिन ये टेस्ट किया जा रहा है। आर्टेमिस ये रॉकेट जो है गौरव जी, आपको मालूम रहे अपोलो जो सीरीज रॉकेट्स थी, अपोलो 11 से लेकर अपोलो 9 से एक्चुअली लेकर अपोलो 18 तक मेरे ख्याल थी। और अपोलो 11 जो था वो पहला रॉकेट था जो जिसमें अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जाकर 1969 में गौरव जी मून पे लैंड हुए थे। और फिर उसके बाद अपोलो 12, अपोलो 13, 14, 15, 16 और 17 तक, और 18 भी था मेरे ख्याल से। उसके बाद अमेरिका मून के वापस गया नहीं। अमेरिका पहला देश था जो मून पर गया था गौरव जी। उसके बाद और भी देश गए हैं। इंडिया भी वहां पे अपने एक स्पेस क्राफ्ट भेजा था, लैंड नहीं हुआ लेकिन भेजा था। और साथ साथ में चाइना भी भेजा है। और अब गौरव जी अमेरिका एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि मून पर जाकर वे लैंड हो और शायद वहां पर एक बेस बनाए। और फिर उसके बाद वे वहां से मार्स, जो प्लेनेट है मार्स है, वहां पर जाए। और गौरव जी उसके लिए उन्होंने ये नया रॉकेट डिजाइन किया है, आर्टेमिस रॉकेट। और इस रॉकेट को कल उड़ान भरना था, लेकिन इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए इस रॉकेट को इस रॉकेट ने उड़ान नहीं भरा। इसको फायर नहीं किया गया गौरव जी। और फ्राइडे तक, इस शुक्रवार तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ऐसा बतलाया जाता है कि इसी शुक्रवार को एक बार फिर से इस रॉकेट को उड़ाया जाएगा। और गौरव जी इसमें कनाडा की भी बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा बताया जाता है कि कनाडा के जो एक्सपर्ट्स है और एजेंसीज है, उन्होंने भी इसमें अमेरिका का मदद किया है, जिससे कि इस रॉकेट को तैयार किया जा सके उड़ान भरने के लिए। जी, उमेंद्र जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड को काफी वर्बली बुरा भला कहा गया अल्बर्टा में। तो अभी अल्बर्टा के कुछ पॉलिटिशियंस उसके बारे में भी बोल रहे हैं। प्रभु जी केवल अल्बर्टा के नहीं, सारे नेशनल पॉलिटिशियंस, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस ने भी ये इस इंसिडेंट का निंदा किया है कि किस तरह से जब क्रिस्टा फ्रीलैंड जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है और एक महिला है, जब वो भाषण देने की कोशिश कर रही थी अल्बर्टा में, तो उसको बार बार किसी ने इंटरप्ट करके उनको रोकने की कोशिश की। और कई लोगों का ये कहना है कि ये ठीक नहीं था। साथ साथ में गौरव जी यहाँ तक कि जो कंजर्वेटिव्स की जो लीडरशिप कैंडिडेट है, लीडिंग लीडरशिप कैंडिडेट है, पीएफ पोलोविया, उन्होंने भी कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि इस तरह से किसी महिला पॉलिटिशियन को डिस्टर्ब किया जाए, उनको इस तरह से हैसल किया जाए, उनको इस तरह से वर्बली अटैक किया जाए। और हमारे जो फेडरल एनडीपी के लीडर जगमीत सिंह, उन्होंने भी कड़ी निंदा की है इस इंसिडेंट के, कहते हुए कि इस तरह से किसी भी महिला पॉलिटिशियन को अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन गौरव जी जो अल्बर्टा के फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, जो महिला पॉलिटिशियंस अल्बर्टा में है, अल्बर्टा में रहते हैं, अल्बर्टा में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उनका कहना है कि ये कोई नया बात नहीं है। उनका कहना है कि महिला पॉलिटिशियंस के खिलाफ हमेशा अल्बर्टा में ऐसा किया जाता है कि उनके खिलाफ कुछ मर्द जो होते हैं, मेल एक्टिविस्ट होते हैं, उनको अटैक करते हैं। उनको जब वे भाषण दे रहे होते हैं तो उनको डिस्टर्ब किया जा रहा था, उनको इंटरप्ट किया जाता है, जैसे क्रिस्टा फ्रीलैंड को किया गया। जी, उमेंद्र जी, एक सर्वे देख रहा हूँ, उसमें पूछा जा रहा है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है। गैस की कीमतों पर गुस्सा आता है, इन्फ्लेशन पर गुस्सा आता है, फ्रीडम कॉन्वॉय पर गुस्सा है। तो आप बताएं, आपको किस बात पर गुस्सा आता है। गौरव जी ये जो सर्वे किया गया इसमें ये इन तीनों इश्यूज के ऊपर कैनेडियंस को बहुत ही गुस्सा आता है। और हम भी उनके साथ हैं, हमें भी इन तीनों इश्यूज पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। और गौरव जी, व्हाट मेक्स यू एंग्री, हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं रेडियो इंडिया के, वो भी कॉल करके आपको बता सकते हैं कि उस उन्हें किस बात पे गुस्सा आता है। और गौरव जी जो ये सर्वे किया गया उसपे ये दिखाया गया कि कैनेडियंस को सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पे गुस्सा आता है, दूसरा गैस प्राइसेस पे गुस्सा आता है, और तीसरा जो गौरव जी फ्रीडम कॉन्वे जो था उसके ऊपर गुस्सा आता है। गौरव जी ये जो सर्वे किया गया ये पोलार्ड स्ट्रेटेजिक इंसाइट द्वारा किया गया। उन्होंने एक नई मंथली रेज इंडेक्स की है कि पब्लिक के गेज कर सके कि पब्लिक की कितने गुस्से हैं और किस इशू पर वे गुस्से हैं गौरव जी। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कैनेडियन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन के बारे में गुस्से में, दूसरा वो गैस प्राइस इतना ज्यादा है उसके बारे में गुस्से, तीसरा फ्रीडम कॉन्वॉय जो था उसके बारे में वो गुस्से हैं गौरव जी।
और अगर आप हमसे पूछे कि महेंद्र तुम किस इश्यू पर सबसे ज़्यादा गुस्से होते हो? मैं सबसे ज़्यादा गुस्से गौरव जी इस इश्यू पर होता है जो हमारे पॉलिटिशियंस है, इलेक्टेड पॉलिटिशियंस है, वो जो वादा करके वादा निभाते नहीं और खुद पॉलिटिशियंस जो है अपना तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं और जो आम लोग हैं, उनकी तनख्वाह वो बढ़ने नहीं देते। इस इश्यू पर हमें मुझे बहुत गुस्सा आता है। जी। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बात कर रहे थे, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एम्बुलेंस की वजह से एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी और अभी उसके बारे में जांच चल रही है। उसके साथ साथ आप क्लियर वाटर की बात भी कर रहे थे, इमरजेंसी रूम्स में जो बुरा हाल हुआ है उसके बारे में भी आप बता रहे थे, किसी मेयर ने कुछ बताया है। हाँ जी, गौरव जी सबसे पहले ये बातचीत हम करते हैं ये जो बेरी छोटा-सा शहर है वहाँ पर एक 12 महीने की बच्चे की मौत होगी वो बच्चा और उनके परिवारजन एम्बुलेंस के इंतजार कर रहे थे बेरी में और गौरव जी इस बच्चे की एक दिल की दौरा हुई और वो इंतजार करते रह गया एम्बुलेंस को एम्बुलेंस आया नहीं और जो उसके शहर में जो एम्बुलेंस था छोटा सा शहर है गौरव जी बेरी यहाँ पे केवल 1700 लोग रहते हैं तो बहुत बड़ा यहाँ पे सर्विसेज नहीं एक एम्बुलेंस जरूर है लेकिन उस एम्बुलेंस को बुला लिया गया था कहीं और किसी और शहर से बाहर किसी और कॉल पे वो गया हुआ था और एम्बुलेंस की आते-आते गौरव जी ये छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई उसकी डेथ हो गई और अब गौरव जी इंक्वायरी शुरू की जा रही है बीसी के एजेंसी देख रहे हैं कि किस तरह से वो इंक्वायरी करेंगे कि किस तरह से ये कॉल लिया गया और इस कॉल को किन किन एम्बुलेंसेस तक फॉरवर्ड किया गया और क्यों वहां पर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचा ये बहुत ही अफसोस की बात है गौरव जी बहुत सैड न्यूज़ भी है और शायद इस इंक्वायरी से हमें पता चले कि क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं और गौरव जी यहाँ की हम सब सभी जगह पर एम्बुलेंस तो सभी लोगों के पास हर इंडिविजुअल के पास एम्बुलेंस हम पहुंचा नहीं पा रहे सकते हैं लेकिन शायद अपने सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं और वे लोग जो रिमोट एरियाज में रहते हैं जैसे कि बेरी में उनके साथ उनके लिए के उनको कैसे मदद किया जाए अगर वो अचानक से कोई कॉल आ गया एम्बुलेंस का तो उन्हें कैसे मदद किया जाए गौरव जी इस बारे में भी ये इंक्वायरी कुछ रिपोर्ट देगी और गौरव जी आपने बातचीत की थी वोटा की क्लियर वोटा जो छोटा सा शहर है वहाँ का जो गौरव जी वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसकी जो इमरजेंसी रूम है वो हमेशा बंद हो जाता कभी 12 घंटे के लिए कभी दिन के लिए कभी रात के लिए क्योंकि वहाँ पे इनफ स्टाफ नहीं है तो वहाँ का जो मेयर है गौरव जी उन्होंने ये कहा है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है यानी कि ये जो हम देख रहे हैं ये छोटा सा प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं ये छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन इसके नीचे और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और गौरव जी ये क्लियर वोटा के जो मेयर है उनका कहना है कि कुछ जो अभी हाल में जो कुछ भी मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ ने किया है उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ है क्लियर वोटा के जो हॉस्पिटल उसके लिए गौरव जी इंटीरियर हेल्थ ने ये घोषणा की है कि इमरजेंसी रूम जो है डॉक्टर हेमलकन मेमोरियल हॉस्पिटल में वो बंद रहेगा ओवरनाइट अगस्त 27 को बंद था अगस्त 27 से लेकर सितंबर 2 तक बंद रहेगा यानी कि ये सारा हफ्ता बंद रहेगा ओवरनाइट बंद रहेगा दिन में खुला रहेगा लेकिन रात को बंद होगा ड्यू टू स्टाफिंग शॉर्टेजेस और लेकिन उनके जो एक 24 आवर डे के लिए जो खुला रहता है इमरजेंसी रूम वो खुला नहीं रहेगा जो हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम है क्लियर वाटर में गौरव केवल अगस्त 3 से लेकर अभी तक केवल 3 बार 24 आवर्स तक यानी कि सारे दिन सारे रात केवल 3 बार ही खुला था और उसके अलावा केवल दिन में ही खुला रहता रात को बंद रहता है गौरव जी इससे लोग वहाँ पे जो वो बहुत ही अपसेट है उनका ये कहना है कि हमें और कहीं जाना पड़ता है अगर कुछ इमरजेंसी हुआ उन लोगों को जो इमरजेंसी केयर की जरूरत होती है तो उन्हें माफ करना उन्हें 30 मिनट ड्राइव करके कैमरूप जाना पड़ता है या 100 माइल हाउस जाना पड़ता है और वहाँ के मेयर जो गौरव है मेलिन ब्लैकवॉल उन्होंने कहा है कि अब वे ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो इमरजेंसी रूम है उसको अपडेट किया जाए जिससे कि सारे 24 आवर्स ये इमरजेंसी रूम खुली रहे जी। तो मित्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे बैक टू स्कूल अफोर्डेबिलिटी फंड के बारे में, तो किस किस को इसका फायदा होगा, और आपने ये भी कहा था कि इस फंड को कैसे लेना है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
हाँ गौरव जी, ये जो फंड है सेटअप किया गया है $60 मिलियन का फंड है। और गौरव जी, इस फंड को ऐसा बताया जाता है, सरकार का कहना है कि वन टाइम का फंड है। इसके इसको हर बार हर साल इस तरह का फंड सेटअप नहीं किया जाएगा। एक बार का सेटअप किया गया है ये फंड इस साल के लिए ही। और इस फंड को जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स है, सभी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाएगा। 200 और एडवाइजरी काउंसिल्स में बांटा जाएगा गौरव जी। $250,000 कम से कम हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा इस फंड में से। और अगर पेरेंट्स को पैसे की जरूरत है तो उन्हें अपने बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा या एडवाइजरी काउंसिल के पास जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि हमें पैसे की जरूरत है। तो गौरव जी, प्रिंसिपल्स तो वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं। एडवाइजरी काउंसिल से कहाँ पेरेंट्स जाकर मांगेंगे कि हमें पैसे की जरूरत है। एप्लीकेशन किस तरह का होगा, कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर कोई पेरेंट्स जाकर कहेगा कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें $1,000 की जरूरत है, तो किस क्राइटेरिया के नीचे उन्हें $1,000 दिया जाएगा। इस तरह से बता दिया गया है कि $60 मिलियन सेटअप किया गया है गौरव जी। और 60 मिलियन डिवाइड कर दिया जाएगा सभी जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है उसके उनके बीच में। और हर एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट को कम से कम $250,000 मिलेगा। उससे ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, इसको किस तरह से पेरेंट्स जो है, जो आम पेरेंट्स है, वो किस तरह से अप्लाई कर सकेंगे? क्या सभी प्रिंसिपल्स को ही कॉल करके कहेंगे हमें पैसे की जरूरत है, हमें 1,000 चाहिए, हमें 2,000 चाहिए, हमें 10,000 चाहिए? कौन सी क्राइटेरिया इस्तेमाल करके प्रिंसिपल्स पेरेंट्स को पैसे देंगे गौरव जी, ये समझना बहुत ही मुश्किल है। और किस तरह से एडवाइजरी काउंसिल्स पेरेंट्स को पैसे देंगे, ये भी समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर है जेनिफर वाइटसाइड, उन्होंने ये कहा है कि उनको पूरा विश्वास है, माफ करना, वो परिवार जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये पैसे मिलेंगे। मेरे ख्याल से शायद अगर मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन जो है वो किसी और मिनिस्ट्री को, शायद वो चिल्ड्रन और फैमिलीज मिनिस्ट्री हो या सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, उनको दे देते पैसे कि वे पेरेंट्स को पैसे दे, तो शायद और अच्छा होता। क्राइटेरिया एक बार होता, नहीं तो गौरव जी एक स्कूल के प्रिंसिपल शायद सभी को पैसे, सभी अप्लीकेंट्स को पैसे दे दे, दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल कहेगा कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे, कुछ कुछ लोगों के देंगे और सबको नहीं देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि कुछ लोगों को पैसे मिलेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। किसी तरह पर, किसी जगह पर इक्वलिटी नहीं होगा गौरव। जी, उमेंद्र जी, मुझे तो लगा था कि फॉल सीजन शुरू होने वाला है, गर्मी चली गई है, लेकिन आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कोई लेट सीजन हीट वेव आ सकती है और परेशानियां खड़ी कर सकती है। हाँ गौरव जी, अगर आप देखें अब मौसम जो थोड़ा से कूल होने लगा है। इस पिछले एतवार को मैं सुबह सुबह उठकर जब बाहर गया तो थोड़ा सा कूल था। पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले मैं जब जाता था बाहर से, संडे मॉर्निंग को सुबह वॉक करने जाता था तो वार्म होता था। लेकिन पिछले संडे को थोड़ा सा कूल था, थोड़ा टाइम लगा वार्म होने के लिए। सूरज को ऊपर आने में टाइम लगा गौरव जी। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, तो शायद अब फोरकास्ट ये आई है कि लेट सीजन हीट वेव के कारण वार्निंग्स दी गई है ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ कोस्ट इलाके में। और साउथ कोस्ट इलाके में हम भी है गौरव जी। हीट वार्निंग्स इशू की गई है कुछ कुछ इलाकों के, सभी इलाकों में नहीं। और ऐसा बताया जाता है कि वार्निंग्स है जो सदर्न फ्रेजर कैनियन, जिसमें लिटन शहर भी है छोटा सा, सनशाइन कोस्ट है, ईस्टर्न और इनलैंड वैंकूवर आइलैंड है, और हाउस साउंड है। लिटन इलाके में गौरव जी फोरकास्ट किया जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, स्कोचिंग टेम्परेचर्स हो गए। गौरव जी वहां पे डे टाइम हाइज जो होंगे वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस। और अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी सुबह सुबह लोज होंगे 18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हाई होगा 35 होगा, जो लो होगा 18 डिग्री सेल्सियस होगा। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि a ridge of high pressure will bring a late season heat wave to parts of southern British Columbia this week. The peak daytime high temperatures are expected from Wednesday to Friday, यानी कि Wednesday से लेकर Friday तक एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि ये हीट वेव चलता रहेगा। और लॉन्ग वीकेंड जो आ रहा है गौरव जी, उस दौरान टेम्परेचर्स विल फॉल बिलो हीट वेव, यानी कि लॉन्ग वीकेंड आते आते टेम्परेचर्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन लिटन इलाके में, फ्रेजर कैनियन इलाके में, हाउस साउंड इलाके में लोगों को बच कर रहना चाहिए। जी, तो
उमेंद्रा जी, बीसीजीईयू के जॉब एक्शन की बात करते हैं, कई दिनों से चल रहा है और अभी उसका असर शुरू हो गया। लिक्विड स्टोर्स के शेल्फ जो है वो खाली दिखाई दे रहे हैं। लिकर स्टोर्स के शेल्व्स खाली दिखाई दे रहे हैं गौरव जी। साथ साथ में जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर अभी जो आप अगर रेस्टोरेंट्स में जाओ वहाँ शराब पीने का जो आप चाहो तो वहां पे भी गौरव जी अब आपको कम शराब मिलता है। जो रेस्टोरेंट ओनर्स है उनका कहना है कि अब वो ये शराब को रेशन कर रहे हैं। सभी को शराब नहीं मिलता और जिन लोगों को मिलता भी उनको ये केवल 1 ही ड्रिंक या 2 ही ड्रिंक मिलता है। वो इसलिए क्योंकि शराब की कमी है। और जो बीसीजीईयू है यानी कि बीसी जनरल एम्प्लॉइज यूनियन जो हमारे ब्रिटिश कोलंबिया के सरकार के 33,000 एम्प्लॉइज की यूनियन है और उन्होंने हड़ताल की है। उनको 95% हड़ताल करने की यूनियन मेंबर्स ने वोट किया था। और जो हड़ताल शुरू हुई तो यूनियन जो बहुत चालाक है गौरव जी, यूनियन ने क्या किया, सभी जगह हड़ताल नहीं किया। उन्होंने सेलेक्टेड स्ट्राइक की। सबसे पहले गौरव जी उन्होंने क्या किया, जो बीसी ली का स्टोर्स है उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है मेट्रो को, वहां पे उन्होंने हड़ताल कर दी गौरव जी। और इस तरह से शराब अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, रेस्टोरेंट्स में नहीं पहुंच रहा है, लिकर स्टोर्स में नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए लिकर स्टोर्स में शराब नहीं है। और साथ साथ में रेस्टोरेंट्स में भी शराब की कमी महसूस की जा रही है। और सरकार जो है, सरकार के पैसे बनते हैं ये शराब बेचकर, और क्योंकि हड़ताल हुई है उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, लीकर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, इसीलिए अब सरकार के पैसे भी नहीं बनते। दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट ओनर्स है वो शिकायत कर रहे हैं सरकार से, और टूरिज्म जो एजेंसीज है वो भी शिकायत कर रहे हैं सरकार से। साथ साथ में जो यूनियन है उन्होंने ओवर टाइम पर बैन लगा दिया है। और इसका असर भी सरकार के ऊपर पड़ रहा है। और फिर सरकार दबाव के नीचे आकर एक बार फिर से बीसीजीयू के जो लीडरशिप है उनसे ये मांग की कि आप वापस लौट कर आ जाओ, हम आपसे फिर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और वे वापस अब बातचीत कर रहे हैं। कुछ सुनने को आया नहीं गौरव जी, पिछले 2-3 साल माफ करना 2-3 दिनों से नेगोशिएशन चल रही है, कुछ सुनने में आया नहीं। इसका मतलब है कि शायद बातचीत अच्छी ही चल रही होगी गौरव जी। जो यूनियन का मेन डिमांड है वो ये है कि साथ साथ में जो उनके कर्म मेंबर्स है उनको 4-5% सालाना की इंक्रीज मिले उनकी तनख्वाह में। साथ साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट भी लिंक्ड रहे, उनका कहना है। यूनियन के प्रधान स्टेफनी स्मिथ का कहना है कि जो जितने भी ब्रिटिश कोलंबिया के एमएलआईज है 2007 से 200 माफ करना 2007 से उनकी तनख्वाह में कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट है, यानी कि सालाना उनकी तनख्वाह ऊपर चली जाती है ऑटोमेटिकली जब कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जाता है। जो ब्रिटिश कोलंबिया की मिनिमम वेज है $15 एन आवर, वो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट से लिंक्ड है। और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जाती है तो मिनिमम वेज भी ऊपर जाता है गौरव जी। साथ साथ में इसीलिए स्टेफनी स्मिथ और उनके बीसीजीईयू का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को भी यही आ, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट मिलना चाहिए जिस तरह से एमएलआईज को मिल रहा है। एमएलआईज ने खुद अपने आप को दे दिया, वो अब ये कह रहे हैं कि यूनियन मेंबर्स को भी इस तरह का कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट देना चाहिए। जी, उमेंद्रा जी, कल एक खबर आई थी, संडे की बात थी, उसके खबर में जो डिटेल्स थी वो थी कि वैंकूवर एयरपोर्ट पर स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को फिर से काफी डिले करना पड़ा, काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। गौरव जी हाँ जी, ये सही खबर है। इस बारे में हमने कल भी बातचीत की थी कि पिछले एतवार को बहुत ही लंबे लंबे लाइन थे वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और ऐसा बतलाया जाता था, जो एयरपोर्ट के मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी स्क्रीनर्स है, जो लोग सिक्योरिटी स्क्रीनिंग करते हैं, आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, उनके कई कर्मचारी बीमार थे, कोल्ड इन सिक कर दिए, काम पर आए नहीं, ये कहकर कि वे बीमार हैं, वे पीड़ित हैं। इसीलिए स्टाफ शॉर्टेज के कारण कम स्क्रीनर्स थे, इसके सिक्योरिटी स्क्रीनर्स है, इसीलिए लंबी लंबी लाइन लगी थी। लेकिन कुछ और सूत्रों का कहना है गौरव जी कि ये सही नहीं है। जो कुछ भी मैनेजमेंट ने कहा है एयरपोर्ट की, ये सही नहीं है। उनका ये कहना है कि जानबूझकर जो सिक्योरिटी स्क्रीनर्स है उन्होंने हड़ताल कर दी, जानबूझकर उन्होंने कॉल इन सिक कर दी। गौरव जी, ये भी एक यूनियंस का एक टैक्टिक होता है कि अगर वे ने काम नहीं करना चाहते या कंपनी के ऊपर दबाव डालना चाहते तो वे अपने मेंबर से कहते हैं कि सभी कॉल करके कह दो हम बीमार हैं, काम पर मत जाओ। और जब वे काम पे नहीं जाते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है कंपनी का। और उनका कहना है उन्होंने इसी तरह का स्टेप लिया है, यही कदम उठाया वो इसलिए क्योंकि जो सिक्योरिटी स्क्रीनर्स है वे और उनके यूनियन जो है वो इस बात से बहुत ही अपसेट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट
कंपनी है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट है सिक्योरिटी स्क्रीनिंग करने के लिए, उन्होंने कुछ रूल्स उन्होंने बनाए थे, कुछ रूल्स और प्रोग्राम्स थे कोविड के दौरान, पेंडेमिक के दौरान, और वो रूल्स और प्रोग्राम्स को अब हटा दिया गया है और इससे ये जो कर्मचारी हैं खुश नहीं है और इसीलिए उन्होंने सभी एक साथ मिलकर ये कहा कि हम काम पर नहीं आएंगे, हम सभी कहेंगे कि हम बीमार हैं, हम काम पर नहीं आ सकते। इसीलिए संडे को और कल भी मंडे को भी गौरव जी बहुत लंबे लंबे लाइन वैंकूवर एयरपोर्ट पे लगे हुए थे। जी, उमेंद्रा जी, एक घटना हुई थी वैंकूवर प्राइड वीक के दौरान, तो अभी पुलिस बता रही है कि उसने सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। हाँ गौरव जी, और पुलिस सस्पेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। जो सस्पेक्ट्स हैं उनकी वीडियो भी मिल गई है पुलिस को गौरव जी, और पुलिस अब उनको ढूंढ रही है। कई दिनों से पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही थी और अब सस्पेक्ट्स की जो वीडियो है वो मिल गई है, पुलिस ने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वही इन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो ये इंसिडेंट किए थे, एक असोल्ट की तरह जो इंसिडेंट था वो हुआ था वैंकूवर प्राइड वीक के दौरान, और पुलिस उन्हें इंक्वायरी उन्हें उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एक और घटना थी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे किसी पुलिस वाले ने एक व्यक्ति के गले के ऊपर उसको काफी टाइम दबा के रखा, तो ये वैसा ही मामला हुआ जैसा जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ था। जॉर्ज फ्लॉयड के साथ मिनेसोटा में हुआ था, उसकी मौत हो गई थी गौरव जी, और 3 मिनेसोटा के पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया था और एक ऑफिसर चौबेन जो है उनको चार्ज किया गया था विद सेकंड डिग्री मर्डर, और वो भी जेल में है। 3 और ऑफिसर्स को भी चार्ज किया गया था, कन्विक्ट किया गया था गौरव जी। ऐसा बताया जाता है कि इसी तरह मैनिटोबा के एक आरसीएमपी ऑफिसर को चार्ज किया गया है कि 2019 में उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के दौरान उन्होंने जो अपनी नी है, अपने घुटने को उन्होंने उस आदमी के गले पे लगाया था, जिस तरह से मिनेसोटा में जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर पुलिस अफसर ने अपने नी को उनके नेक पर रखा था, उसी तरह यहाँ पर भी आरसीएमपी के अफसर ने 2019 में एक आदमी को अरेस्ट करते हुए अपने नी को इस आदमी को, ये जो सस्पेक्ट है, उसके नेक पे रखा था। इस आदमी की ये आदमी तो बच गया था गौरव जी, लेकिन मैनिटोबा के पुलिस वॉचडॉग जो है उन्होंने इंक्वायरी शुरू की और सोमवार को उन्होंने एक न्यूज रिलीज में ये कहा है कि वो पुलिस अफसर जिन्होंने ऐसा किया था उसको चार्ज किया गया है। कांस्टेबल एरिक गेरेन को गौरव जी हैज बीन चार्ज विद के खिलाफ असोल्ट की चार्ज लगाए गए हैं और उनको ये हुक्म दिया गया है कि वे प्रोविंशियल कोर्ट मैनिटोबा में सितंबर 26 तारीख को आए, वहां पर उसकी केस सुनी जाएगी। गौरव जी, ये जो अरेस्ट हुआ था ये जेम्स रिचर्डसन की अरेस्ट हुआ था, माफ करना, जेम्स रिचर्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये अरेस्ट हुआ था और इस अरेस्ट को वीडियो पर गौरव जी रिकॉर्ड किया गया था, और नेथन लर्डिक जिसको अरेस्ट किया गया था उसके पिता ने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया था, और इसी रिकॉर्ड फुटेज को देखकर इसमें ये दिखाया गया है इस फुटेज में कि ये जो आरसीएमपी ऑफिसर था उन्होंने इस आदमी के गले के ऊपर अपना नी लगाकर ऐसा उन्हें उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसके खिलाफ चार्ज लगाई गई है। अगर जी जब हम ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया में एक आरसीएमपी ऑफिसर जो ऑफ ड्यूटी ऑफिसर था, वो गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी रोका गया किसी कारणवश और पुलिस ने उसकी गाड़ी के अंदर एक लोडेड बंदूक पाया, और इसीलिए अब इस अफसर को चार्ज किया गया है कि पुलिस का कहना है कि जब आप ड्यूटी पर नहीं होते हो तो आपके पास कोई हक नहीं कि आप बंदूक लेकर चलो, और साथ साथ में ऐसा बंदूक जो लोडर हो, और इसीलिए इस पुलिस अफसर के खिलाफ ये चार्ज लगाया गया है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, एक और रेशियल बेस्ड अटैक की खबर आ रही है नॉर्थ वैंकूवर से। एक रेस्टोरेंट के ओनर है, वो एक औरत पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ जी, वहाँ पे एक बहुत ही जाना माना जाना माना कोरियन रेस्टोरेंट है नॉर्थ वैंकूवर में गौरव जी, और उस रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि वे देख रहे हैं कि उनके रेस्टोरेंट वहाँ से 19 साल से है गौरव जी, और वे वहाँ से देख रहे हैं कि हमेशा ये औरत जब अपने कुत्ते को चला कर ले जाती तो वो कुत्ता बाहर आकर उसके जो दरवाजा है वहाँ पर आता है, और वहाँ पे आकर उसकी जो कस्टमर्स उसको डिस्टर्ब करता, तो उन्होंने इस महिला से कहा कि आप ऐसा करो कि अपने कुत्ते को रेस्टोरेंट के पास दरवाजे के पास मत आने दो। तो वो महिला जो गुस्से में हो गई
उसको भला बुरा कहा, उसके खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स पास किया और ये कहा कि आप अपने देश चला जाओ, ये हमारा देश है, मेरा देश है, मैं जैसा करना चाहूँ कर सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और आप का जो ये रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट बंद करो, आप वापस चाइना चले जाओ। इस आदमी का कहना है कि मैं तो चाइनीज हूँ ही नहीं, मैं कोरियन हूँ, 19 साल से मैं ये रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मेरी एक बेटी कैनेडियन मिलिट्री में है, दूसरी बेटी यूनिवर्सिटी में है, इस तरह से मेरे ऊपर ये हमला किया ठीक नहीं है। उन्होंने नॉर्थ वैनकूवर आरसीएमपी को इस बारे में कंप्लेंट की है। एक और महिला जो विटनेस थी, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी रेस्टोरेंट ओनर कह रहा सही कह रहा है। उन्होंने भी ये सुना और देखा कि ये महिला जो अपने कुत्ते को चला रही थी, तरह से इस रेस्टोरेंट ओनर के ऊपर एक रेशियल अटैक किया, गौरव जी। और गौरव जी, ये आरसीएमपी जो है इस बारे में अभी भी इंक्वायरी कर रहे हैं, गौरव। जी, उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि ड्रोन्स की वजह से बीसी वाइल्डफायर के क्रू को अपना काम बंद करना पड़ा, तो पूरा मामला क्या है? पूर्व जी, इंटीरियर बीसी में आग लगी हुई है गर्मी के कारण, और वहां पे बीसी वाइल्ड फायर सर्विस के जो फायर फाइटर्स हैं वो आग को बुझाने में लगे हुए हैं, और वे हेलीकॉप्टर्स और प्लेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गौरव जी, ऐसा बताया जाता है वहां पर रोग जो ड्रोन्स कहते हैं, रोग ड्रोन्स का मतलब जो गैर कानूनी से उस इलाके में ड्रोन उड़ा रहे हैं, इसीलिए जो प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स वहां पे आग बुझाने में मदद करें, उनको रोकना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये भय था कि ये जो ड्रोन्स उड़ रहे हैं कहीं अचानक आकर प्लेन्स में लग गए या हेलीकॉप्टर से टकरा गए, तो गौरव जी वहां पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। और इसीलिए जो ये उनकी आग बुझाने की जो ये प्लेन थी उसे कैंसिल करना पड़ा कल पूरे दिन के लिए। और उन्होंने कहा है कि ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि किसने ये जो रोग या गैर कानूनी से जो ड्रोन्स उड़ा रहे हैं वो कौन लोग हैं, इस बारे में इंक्वायरी करी जा रही है, गौरव जी। ड्रोन्स के तरफ से जी, बढ़ते हम दो और बहुत इंटरेस्टिंग समाचार है। आपका समाचार खत्म होने से पहले हमारे दो साउथ एशियन बंदों ने लोटो 649 की उनकी जीत हुई, गौरव जी। एक सरी का रेजिडेंट है, उनका कहना है, वो ट्रक ड्राइवर है, उनका कहना है वो ट्रक चला रहे थे जब उन्हें ये पता चला कि उन्होंने लॉटरी जीती है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पता चला, मनदीप मान इनका नाम है, एक ट्रक ड्राइवर है, उन्होंने कहा सरी के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा वो $2 मिलियन जैकपॉट जीते हैं BC49 से, जो अगस्त 17 तारीख को ड्रॉ हुआ था, गौरव जी। वो उनका कहना है जब वे ट्रक चला रहे थे, जब देखा उन्होंने कि उनके नंबर से वे जीत गए, तो वे शेक होने लगे, हिलने लगे। उन्होंने अपने बीवी को कॉल किया और उसकी बीवी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, शायद खुशी से रोने लगी। और फिर उसके बीवी ने जाकर बच्चों को जगाया, और बच्चे भी देखा कि उसकी माँ रो रहे हैं तो वो भी रोने लगे जोर जोर से चिल्लाकर। उन्होंने सोचा कुछ बुरा हुआ है। लेकिन फिर मनदीप मान ने अपने बच्चों को ये बतलाया कि नहीं, बुरा नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, हम $2 मिलियन जीत गए हैं, गौरव जी, जो एक बहुत ही बड़ा रकम है आम आदमी के लिए। और इसी तरह गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि ओंटारियो में भी एक आदमी ने लॉटरी जीता है, और ये इस आदमी का कहना है कि मैं तो बहुत सिंपल सा आदमी हूँ और मैंने इतना ज्यादा पैसा जीता, मैं सोच नहीं सकता हूँ। मैं माफ करना, ओंटारियो के नहीं, ये एडमिंटन का आदमी है। और उन्होंने लोटो 649 के टॉप प्राइज उन्होंने भी जीता है, गौरव जी। और जुलाई 30 की ड्रॉ थी। प्रीतपाल सिंह चाहल ने 17,100,000 जीता, $17 मिलियन जीता, गौरव जी, जुलाई 30 के ड्रॉ में एडमिंटन के प्रीतपाल सिंह चाहल ने। उन्होंने कहा मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता इस पैसे के साथ मैं क्या करूंगा, कि मैं कहाँ ट्रेवल करने जाऊंगा, कुछ करने जाऊंगा, ये सब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस तरह का आदमी हूँ नहीं, बहुत ही सिंपल आदमी हूँ। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ और डिसबिलीफ में हूँ कि मैंने इतना ज्यादा पैसे जीत लिया। और उन्होंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने नंबर्स को एक बार नहीं 2-3 बार देखा, फिर अपने परिवारजनों को बतलाया और वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने 8 से 10 बार अपने टिकट को स्कैन किया और मेरे परिवारजन भी स्कैन किए, बार बार वही आ रहा था कि मैंने जीता है और मैंने $17 मिलियन जीता है। इन दोनों को, मनदीप मान को और प्रतिपाल चाहल को, हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जी। उमेंद्र जी, एक और बहुत ही सिंपल से आदमी हैं, मिस्टर जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने मैच के दौरान आम लोगों की तरह झंडा नहीं उठाया। तो ये क्या बात हुई? दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और उसके साथ-साथ देशभक्त पार्टी, उनके बेटे ने झंडा नहीं उठाया।
गौरव जी, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो राइट हैंड मैन है, आर्किटेक्ट है, उनके पॉलिटिकल आर्किटेक्ट है अमित शाह, उनकी ये स्लोगन थी कि हर घर तिरंगा। जो अभी इंडिपेंडेंस डे गया उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि हर घर तिरंगा, और उन्होंने सभी के ऊपर जोर लगाया अपने घर पे तिरंगा लगाओ, फ्लैग। लेकिन अमित शाह का खुद का बेटा जो है जय शाह, जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, और जब इंडिया और पाकिस्तान की मैच हुई गौरव जी, T20 के मैच हुई और इंडिया की जीत हुई, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और किसी ने जय शाह को आ, एक फ्लैग दिया कि ये लो तिरंगा भाई, तिरंगा फहराओ, आप भी सेलिब्रेट करो, तो वो तिरंगा यानी कि इंडिया के फ्लैग लेने से इनकार कर दिया और ये वीडियो पर आ गया, सभी लोग देख रहे हैं और लोग इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्यों जय चाहल ने ऐसा किया। बीजेपी के कुछ लोग उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ, बीसीसीआई जो है, उनकी जो ये सेक्रेटरी है जय शाह, उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, इसीलिए उन्होंने फ्लैग नहीं लिया। गौरव जी, ये तो बकवास है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी होने के नाते वो इंडिया के फ्लैग नहीं ले सकते अपने हाथ में उनको। और लोग अभी सवाल कर रहे हैं कि क्यों जय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, उन्होंने क्यों नहीं इंडिया का फ्लैग लिया जब उन्हें किसी ने फ्लैग दे रहा था और इंडिया की जीत हुई थी। कांग्रेस पार्टी इस बारे में ने इस इशू को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है और जय शाह की कड़ी निंदा की है। जी, उमेंद्र जी, जाते-जाते एक और अब बहुत देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं भी कनाडा प्लेस पर था। इतवार को एक मैंने बहुत बड़ा जहाज देखा, तो अब आपकी खबरों से मुझे लग रहा है कि वो वाक़ई में एक खास घटना थी। आमतौर पर जहाज ऐसे वैंकूवर पोर्ट पर नहीं आते। नहीं गौरव जी, ऐसे आते नहीं हैं और ऐसा बतलाया जाता है, ये इसलिए आया, वो जो जहाज था, इतना बड़ा जहाज वहां पर इसलिए रुका हुआ था कि जो टग बोट ऑपरेटर्स है वो हड़ताल पे थे। गौरव जी, जो बड़े बड़े जहाज है जो हमारे पोर्ट्स में आते हैं, उन्हें टग बोट खींच कर लाता है और फिर टग बोट खींच कर खुले पानी तक ले जाता है। और क्योंकि ये इस जहाज को जाना था, लेकिन ये जहाज मजबूरन रुकी हुई थी वैंकूवर में, वो इसलिए क्योंकि जो टग बोट ऑपरेटर्स थे वे हड़ताल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम किसी भी जहाज को ना तो खींचकर वैंकूवर या पोर्ट में लाएंगे, ना वैंकूवर पोर्ट से बाहर ले जाएंगे। लेकिन अब उनकी जो हड़ताल है, जो भी कुछ भी थी, 1-2 दिन के बाद खत्म हो गई है गौरव जी, और इस जहाज को अब खींचकर बाहर खुले पानी में ले जाया गया है और ये जहाज अब वैंकूवर से रवाना हो गया है। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।